हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप जहाँ भी जाते हैं अपनी एक छाप छोड़ देते हैं तो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, यही सब देखेंगे। टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के क्या विचार बनते हैं, क्या बोलते हैं आपके लिए, और आप कौन सी ऐसी बात है जो छाप आपकी छूट जाती है लोगों पर। सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए समान। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, आपकी एनर्जी आएगी और आपसे रीडिंग रेजोनेट कर सकेगी। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, लाइक करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो, अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आपने हमेशा से अपने आप को थोड़ा अलग थलग महसूस किया है। आप लोगों जैसे नहीं हैं। आम लोग जो होते हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं या घर परिवार रिश्तेदारी, आपकी जो मेंटलिटी है, जो सोच है, वो बहुत विपरीत है लोगों के। आपकी सोच अलग है और लोगों की सोच अलग है। मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो आपको शातिरता नहीं आती। शातिरबाजी होती है ना, जो चालबाजी, लोगों के प्रति बुरी भावनाएं, उनके प्रति चालाकी चल देना, उनका बुरा सोच लेना, और अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो उसके बारे में फिर इतना बुरा सोच लेना कि फिर कुछ भी कर गुजरना, ऐसा आपके अंदर नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो, मैं ये अब किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। देखो, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि उनके साथ अगर कोई बुरा कर देता है कुछ भी, तो क्या होता है, वो उसको माफ़ नहीं कर पाते और कोशिश करते हैं उसका इतना बुरा हो जाए, और करने की कोशिश करते हैं, दुआओं में कहते हैं कि वो सच में बहुत बुरा कर बैठते हैं। और उससे क्या होता है, अपना भी जो भी उनके साथ जो बुरा हुआ सिंपैथी के काबिल हैं, ईश्वर उनको देख रहा है कि हाँ ये दर्द में हैं, और दर्द भी ईश्वर के ही द्वारा आया है, वो तो सामने वाला निमित्त मात्र है, क्योंकि आप ईश्वर मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर अपने आप को कर्ता रूप में देखकर और दूसरे से बदला लेना, दूसरों के प्रति बुरा सोचना, क्या होता है, एक कर्मा नया क्रिएट कर देता है। जीवन भर वो व्यक्ति फिर सुखी नहीं रह पाता। जिसने बुरा किया वो तो किया ही, वो तो कभी रहेगा ही नहीं सुखी, उसको तो ईश्वर परमात्मा ही नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप स्वयं बदला लेने में जब जुट जाएंगे तो क्या होगा, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा, क्योंकि न्याय तो बराबर का है। तो किसी को रुलाने की नियत आपकी नहीं है। आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना चाहते हैं। आपके शब्दों से, आपकी बातों से किसी का दिल ना दुख जाए, ये बेहद ख्याल करते हैं। आप थोड़े से ऐसे हैं, मस्खरे टाइप के हो सकते हैं, चुलबुले टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है वक्त के साथ, दुख के साथ आपका चुलबुलापन वो दब गया हो, लेकिन आप समझदार बहुत हैं, बेहद बुद्धिमान है, लेकिन चुलबुलापन अब भी बाकी है। तो लोगों को हंसा देते हैं, लोगों पे अपनी एक छाप छोड़ देते हैं। लोगों से जब आप बात करते हैं उनके दिल को छू लेते हैं। आपकी बात करने का तरीका, आपकी जो है ना भावनाएं, जो प्यारी सी हैं, जो प्यारी भावनाएं हैं, जो कोमल सा हृदय है, ये लोगों के प्रति एक जो आपकी, कैसे कहूँ मैं, क्या शब्द यूज करूँ, जैसे होता है ना, जैसे हर प्राणी का दुख दर्द महसूस कर लेना अपने ऊपर, कि अगर ये जैसे किसी के सिर में दर्द है और लोग कह रहे हैं मेरे सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, लोग नहीं समझते हैं उसको कितनी पीड़ा है। भाई मेरे तो बहुत हो जाता है कभी कभी, तो मुझे अब तो टच वुड ठीक है। तो किसी टाइम में इतना होता था कि इंजेक्शन लगते थे दर्द को सुन करने के लिए, तो वो तकलीफ़ जब सहन की होती है तो एहसास होता है। आज मेरे सामने किसी के सिर में दर्द हो जाए तो मैं क्या वही तकलीफ़ महसूस करूँगी, दुख को महसूस कर पाऊँगी। लेकिन होता क्या है, सामने वाला अगर कह रहा है मुझे दर्द है, चाहे सिर का कह लो, हाथ पैर कहीं का भी दर्द, तो हमेशा हर जगह का बुरा है, तो आप महसूस कर लेते हैं।
लोगों पे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग कहेंगे दवा खा लो, गोली खा लो, ठीक हो जाएगा, या कुछ भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप किसी को पीड़ा में, किसी को दर्द में देखते हैं तो क्या होता है, वो आप एहसास करने लगते हैं अपने ऊपर कि आपके ऊपर अगर ये बीता होता है तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है ना। तो ये जो सरलता आपके हृदय की है, ये छाप छोड़ती है लोगों के बीच में। और लोग आपके लिए यही बोलते हैं कि बहुत उदार हृदय हैं आप, आपका दिल बहुत उदार है। ठीक है, आपको तो कभी कभी क्रोधी मान लिया जाता है, कभी आप गुस्सा भी करते हैं। देखो कभी कभी आप बिना वजह मूड स्विंगिंग हो जाती है, कभी क्या कहूँ मैं, आप कभी कभी बड़ी बड़ी बातों पे शांत रह जाते हैं, कभी कभी छोटी बात पे इतना भड़क जाते हैं, सामने वाले को नानी याद दिला देते हैं। फिर तो क्या होता है, लोग यही बोलते हैं कि कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, बेवजह का गुस्सा आता है। इस पर हालांकि आपने काम बहुत किया है, पहले से अपने आप को संभाला भी बहुत है, चीज़ों को समझने की कोशिश की है, परिस्थितियों में ढलने की कोशिश की है। अब परिस्थिति एक रहती तब तो समझ आती कि आप झेल जाते। यहाँ तो परिस्थितियों का एक, कठिनाइयों का एक अंबार मुझे आपके जीवन में नज़र आता है। क्रम वाइज ऐसे दुख आए हैं, ऐसी तकलीफ़ें आई हैं, ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं आपने कि वो दर्द जो है आप अपने सीने में दबाए बैठे हैं, ना तो किसी से कह सकते हैं। अब हुआ गया है वही हिसाब है ना कि दर्द जब अपनों से मिले तो दूसरों से कहना क्या, अपना ही सिक्का खोटा हो तो कहते हैं परखैया को दोष क्या देना। ये शुद्ध भाषा में कहा जाता है हमारे यहाँ कि अपना सिक्का खोटा तो दूसरों को परखने वाले को क्या दोष देना। तो अब आप दोष भी किसी को नहीं दे पा रहे हैं। आपने जो कष्ट अपने ही पर्सन या पर्सनी से उठाए, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग समान है, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आपके पर्सन है या पर्सनी। तो आप इतने प्यार कर लिया, दुष्ट आत्मा कहूँगी, दुष्ट आत्मा से, डेवल एनर्जी से, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। आपका दिल दुखेगा क्योंकि आपके हृदय में आज भी प्यार है। आप 50 गालियाँ दे लेंगे लेकिन मैम कह देंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने शब्द यूज किया था दुष्ट आत्मा। दरअसल दुष्ट आत्मा तो नहीं, वो व्यक्ति या पर्सन या पर्सनी, उसको बना दिया गया। लोग उसके जो आसपास हैं, अराउंड हैं, वो दुष्ट आत्मा हैं। और दुष्ट अब संगति उपजत गुण, समझिए आप कि जब हम जैसी संगति में रहते हैं क्या होता है, हमारे अंदर वही गुण उपजने लगते हैं। अगर आप सत्य संगति रहते हैं, आप अच्छे विचारों की वीडियो देखते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं तो आपके तौर तरीके भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप एक ना हाई फाई होते हुए, हाई सोसाइटी से ना होते हुए भी आप ऐसे ही लगते हैं कि जैसे कि आप बहुत हाई सोसाइटी के इंसान हैं। हो सकता है आप हाई सोसाइटी हो, मैं बात कर रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ कि आपका जो स्तर है उसको देखकर, आपको देखकर, आपके पहनने ओढ़ने के तौर तरीकों को देखकर, आपके बातचीत के तरीकों को देखकर, आपका जो सरल स्वभाव है उसको देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं। आपको देखते ही पहले ही नज़र में सोच लेते हैं कि आप किसी हाई फाई सोसाइटी से ही आते हैं, किसी अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं, कोई अच्छे संस्कारवान परिवार से आप हैं। आपको देख के वो फीलिंग नहीं करते हैं। लोग यही बोलते हैं कि आप बहुत ही तहजीब वाले, तमीज़ वाले, संस्कारी इंसान हैं। देखो हमेशा लोग आपके लिए उल्टा ही नहीं बोलते कि आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। अब वो तो एक कैटेगरी होती है ना। तो अब आपके जो पर्सनी है उनको क्या कर दिया, आपकी इतनी सुंदर छवि को धूमिल करने के लिए उनके पास जो डेवल एनर्जी थी, जो दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने, अब वो कहते हैं ना दुष्ट आत्माओं के वश में आ जाना, वशीकरण हो जाना एक तरीके का। तो समझो आप, इनके जो अराउंड में थे, आसपास थे, इनके मित्र हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, इनके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, इनका बहुत दबाव रहा। तो आपके जीवन में अपार कष्ट, अपार कठिनाई, शायद इतनी कठिनाई आपके जीवन में ना हुई होती। आपको थोड़ा सा प्यार अगर मिला होता तो आज आप जो दिखते हैं उससे भी 4 गुना ऊपर आप दिख रहे होते, है ना। आप कहीं ना कहीं आपको सहयोग सहायता नहीं मिली है। आपने ये जो रास्ता अपनाया है, ये रास्ता कोई भी हो सकता है। आपने कुछ भी काम किया है, अपने जीवन की सरलता को नहीं छोड़ा है, अपने बलबूते पे आ चुके हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं।
कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो आपके पास मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है। हाँ, आपसे बातें छिपाई गई हैं, आपके जीवन में प्यार को लेके कमी आई होगी, रुकावटें बहुत आपकी लव लाइफ में रही होंगी, लेकिन उन सबको पार करते हुए भी आप एक अच्छे इंसान हैं। अब आपके जीवन में देखो खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, लव की कमी आज भी आप महसूस, आप बने ही प्यार के लिए। देखो आपको प्यार चाहिए, कहते हैं ना पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता इंसान, ऐसे आप हो, आपको प्यार चाहिए। और जिससे प्यार आपने कर लिया फिर नहीं भूल पाते, फिर आपको आगे बढ़ना ही नहीं, आप अटक के रह जाते हैं। बस यही इसी के पीछे जीना है, इसी के पीछे मरना है। अब बुरा बर्ताव कर रहा है तो दूरी तो बना लेंगे, लेकिन मर उसी के लिए जाएंगे। तो ये हिसाब है। लेकिन आप आगे बढ़ो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उसको छोड़ के दूसरा पकड़ लो, तीसरा पकड़ लो, ये कर लो, नहीं। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुद से प्यार करो। अगर सामने वाला व्यक्ति आप इतना प्यार करते हैं और नहीं कर रहा तो खुद से प्यार करो। देखो कार्ड निकल के आए तो मुझे ये स्टोरी कहनी पड़ती है। वैसे आज का टॉपिक तो यही है कि आप जहाँ जाते हैं छाप छोड़ते हैं, तो आपने अपने पर्सन या पर्सनी के दिल पे भी छाप छोड़ी है, आपने लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ी है, अपनी एक पहचान बनाई है। लोग आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, बढ़िया सुकून वाले शब्द आपको सुनकर अच्छा ही लगता होगा। अब कुछ लोग तो दुष्ट होते ही हैं, वो अच्छी बात को भी घुमा फिरा के आपको ऐसे बता देंगे कि वो आपका दिल दुख जाए। आपको ऐसी बात, अगर आप खूबसूरत दिख रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए अगर आप उनसे पूछेंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, बता देंगे। तो ऐसी आत्माओं की कमी नहीं है संसार में, है ना। ऐसी सोल्स होती हैं जिनमें डेविल एनर्जी होती है, तो ये डेविल एनर्जी के लोग हैं। इनकी बातों पे बुरा क्या मानना। आपको शीशे में दिख रहा है ना कि आप कैसे लग रहे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, आपके क्या तौर तरीके हैं। आपको पता है ना कि आप किसी का दिल नहीं दुखाते, आप इतने सरल रास्ते पे चलते हैं, है ना। और दिखने में भी आप कमाल के दिखते हैं। तो शीशे में जो आप अपने आप को देखते हैं, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, उससे कहीं ज़्यादा आप सुंदर दूसरों की नज़र में लग रहे होते हैं। आँखों का नज़रिया अलग होता है, बहुत सुंदर लगा। आपने देखा है कई लोग कहते हैं मेरे चेहरे पे ये धब्बा हो गया ये, और आपको वो क्लियर नहीं दिख रहा होता है, लेकिन सामने वाले को शीशे में वो बहुत ज़्यादा दिख रहा होता है। ये अंतर हो जाता है ना। तो खुश रहो, मस्त रहो, इसी प्रकार से लोगों पर अपनी बढ़िया सी छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ो। ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूवर्स।